समझ आई है कि इसकी गुणवत्ता में कमी है इस पेट्रोल पंप में? नहीं, ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है। मैं तो परमानेंट यहीं से पेट्रोल डला के जाता हूँ जी। नमस्कार, जय जोहार। मैं एनबीपी न्यूज़ से प्रवेश कुमार। लगातार पेट्रोल पंप में मिलावटी या गुणवत्ता की कमी को लेकर के सवाल खड़े होते रहते हैं। ऐसे में हाल ही में एक वीडियो वायरल हुआ है इंस्टाग्राम पे, जिसमें मोहल्ला के ठीक इसी पेट्रोल पंप में, इंडियन ऑयल की जो पेट्रोल पंप है उसका एक वीडियो वायरल हुआ है इंस्टाग्राम में, जहाँ पे एक छोटा सा बच्चा आता है, लगभग 10-15 साल की, 15-16 साल की उसकी उम्र होगी। उसने आया और यहाँ पे वीडियो बनाया कि इस पेट्रोल पंप में गुणवत्ता की कमी है। अभी उसी चीज़ को समझने के लिए हम पहुँचे हैं कि क्या इस पेट्रोल पंप में सही मानक में पेट्रोल मिल रही है, क्या गुणवत्ता की कमी तो नहीं, कहीं कोई मिलावटी तो नहीं। ये समझने के लिए आज हम पहुँचे हैं। यहाँ हम ग्रामीणों से भी बात करेंगे, जो यहाँ पे पेट्रोल डलवाने के लिए आते रहते हैं, उनसे भी बात करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ जो भी तरीके होते हैं कि जिससे पेट्रोल की जांच हो सकती है, हम वो भी देखेंगे। क्या नाम भाई? क्या मुस्कुरा रहे हैं? अरे पहली बार एकदम न्यूज़ में आ रहा हूँ ना यार। अच्छा। अरे अब्दुल सादिक खान भाई। कौन गाँव के? काड़े। काड़े। तो कब ले दी है पेट्रोल डलवाता से आप? जब से खुला है तब से। जब से खुले तब ले। तो कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं आती? ठीक है, अभी तो वैसे अभी बिगड़ गया थोड़ा, इथेनॉल मिक्स हुआ है तब से। हाँ। माइलेज नहीं देता गाड़ी। हाँ, बाकी सब ठीक था। बाकी तो इथेनॉल की वजह से माइलेज की कमी लग रहा है या फिर कुछ और वजह लग रहा है? होगा थोड़ा घोटाला, नहीं पता भैया उतना तो मेरे को। हाँ, बाकी हमेशा यहीं आके डलवा रहे हो? नहीं, ज़्यादा पेट्रोल डालना होता तो वहाँ जाता हूँ। बाकी इसका उपयोग भी तो कर रहे हो? हाँ, कर रहा हूँ। जब से खुला। कोई शिकायत वगैरह तो नहीं है सुनने में कि यहाँ में मिलावटी होता होगा ऐसा वाला? सुना हूँ, लेकिन ऐसा मैं फील तो नहीं किया हूँ। अच्छा, फील नहीं किया और अपने गाड़ी में? हाँ। चलो ठीक। और भी लोग हैं, इनसे भी बात करेंगे। आइए भैया पास से। क्या नाम दादी? रविन मंडावी। कौन गाँव के? मराठोला के। ले आगू कर ले। वो तो ले 1 साल होगी सोई? हाँ। तो कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आई? नहीं आया। सब गाड़ी के एवरेज वगैरह ठीक ठाक आते? हाँ। कोई परेशानी तो नहीं आती? नहीं यार। पेट्रोल पंप ठीक है मतलब? हाँ। चलो ठीक है। लगातार पेट्रोल डलवाने आते हैं। अभी 1-2 और इनसे भी बात करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि किस किस तरीके से जांच होती है। मैडम 2 मिनट बात करेंगे? बस 2 मिनट? नहीं बने। छोटू, कौन गाँव के हैं? अरे नाम लगा बताना यार। कौन गाँव के? मुनगढ़ी के। कब ले यहाँ पेट्रोल डला था? आ जाता एक पहले नहीं यहाँ? ठीक है। तो एक पेट्रोल पंप के बारे में ठीक ठाक सुने से नहीं, पर ढंग सही पेट्रोल देते कि नहीं देते कि ये? हाँ, मैंने देते ना? हाँ। चलो ठीक है, चलिए अभी अंदर ऑफिस चलते हैं और इनसे पूछते हैं कि किस किस तरीके से पेट्रोल की जांच होती है, और उस जांच को भी हम हमारे सामने करवाएंगे ताकि ये भी समझ आए कि वाकई में यहाँ पे गुणवत्तापूर्ण पेट्रोल मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। नमस्ते भैया। क्या नाम लिखते हैं भैया? मैं नवीन कुमार बैद जी। नवीन भैया, अभी एक वीडियो वायरल हुआ था इंस्टाग्राम पे जी, जिसमें आरोप लगे हैं कि यहाँ पे गुणवत्ता विहीन पेट्रोल मिल रहा है। इसके बारे में मैं ये कहना चाहूँगा, सस्ती लोकप्रियता के चलते इसने बालक ने जो कार्य किया है, बहुत ही गलत कार्य किया है। हमारे यहाँ मैनेजर के पास आकर के कहा कि मुझे फीडर पेपर दिखाइए, तो हमारा मैनेजर जो समझ नहीं पाया। फिर उसका फ़ोन आया कि भैया कोई आया हुआ है और वीडियो बना रहा है और फीडर पेपर का पूछ रहा है। मतलब फ़िल्टर पेपर, उसे फीडर पेपर नहीं कहा जाता, उसे फ़िल्टर पेपर कहा जाता है। और उसका पेट्रोल और डीजल की गुणवत्ता की जांच करने के लिए अगर वो मांग रहा है तो बिल्कुल उसको सहयोग कीजिए और उसको बताइए कि कैसे जांच की जाती है। और हमारे मैनेजर ने और स्टाफ ने सहयोग भी किया और उसको फ़िल्टर पेपर उपलब्ध कराने के बाद में जांच की गई। जांच में सब चीज़ सही पाया गया, लेकिन आधा अधूरी वीडियो बना करके उसने सोशल मीडिया में गलत ढंग से प्रचार प्रसार किया। मैं 14-15 साल का महज बालक है करके मैं इन चीज़ों को उतना गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन आम पब्लिक का फ़ोन और पेट्रोल पंप पे आ करके बोलना कि भैया क्या बात है, आपके पेट्रोल में कुछ मिक्स हो रहा है, ऐसा करके जानकारी सोशल मीडिया में कुछ आ रहा है किसी यूट्यूबर के द्वारा। तो मैं बोला वो बालक है, उस बालक ने अगर डाल भी दिया होगा तो
अपनी लोकप्रियता, सस्ती लोकप्रियता के चलते किया होगा काम, तो मैं तो उसको नज़रअंदाज किया। लेकिन 2-3 दिन से मेरे पास कंटिन्यू फ़ोन आ रहे हैं, क्या बात है। तो मैं बोला आप कभी भी आ सकते हैं, जांच कर सकते हैं, जांच में सब चीज़ सही पाया जाएगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। और कुल मिला के भ्रामक वीडियो है ऐसे कह रहे हैं। ये भ्रामक वीडियो है और ये गलत जानकारी है। आज मुझे 5.5 साल हो गया मोहल्ला के अंदर में व्यापार करते, बिजनेस करते, कभी ऐसी कोई शिकायत नहीं आई। और इंडियन ऑयल कंपनी की गुणवत्ता 1 नंबर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। कंपनी के द्वारा ऑटोमेशन भी उपलब्ध कराया गया है, जिसमें डेंसिटी में कुछ 19-20 भी अगर होता है तो कंपनी पंप को तुरंत ब्लॉक कर देती है। अच्छा, ये ऑटोमेटिक होता है? ऑटोमेटिक ब्लॉक हो जाएगा। टेम्परेचर में कुछ आप किसी भी प्रकार का मशीन से हो, चाहे मशीन में हो, चाहे इसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। जहाँ तक कि गुणवत्ता का सवाल है, सब ओके है। मैं आपके जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। हाँ, अभी वहीं पहुँचे हैं कि हम जानना चाहते हैं कि कितने तरीक़ों से जांच होता है, और वो सारे जांच हमारे सामने करेंगे। जांच एक तो डेंसिटी घनत्व मीटर है जी, और टेम्परेचर मीटर है और फिल्टर पेपर है, और 3 तरीके से होते हैं। हाँ, और एक पेस्ट है। पेस्ट के माध्यम से भी अपन जांच कर सकते हैं कि उसमें किसी भी प्रकार का मिलावट है क्या जी। तो वह जानकारी मिल जाती है पेस्ट लगाने से। और अब मैं आपको जांच में पूरा सहयोग करने को तैयार हूँ। किस तरीके से जांच की जाती है मैं आपकी जानकारी देने को। भैया अभी हम एक मशीन देख रहे हैं यहाँ पे, डिस्प्ले पे एक सिस्टम लगी हुई है कंप्यूटर की। ये इसके बारे में बताएंगे, ये है क्या चीज़, इसमें कैसे काम करता है? इसमें स्टॉक बताता है, स्टॉक के साथ साथ डेंसिटी, टेम्परेचर भी बताता है। डिस्प्ले पे दिखता है बराबर आपके पास स्टॉक कितना है, डेंसिटी, टेम्परेचर क्या दिखा रहा है, डेंसिटी, ये सारी जानकारी इसमें उपलब्ध है जी। और इसके अलावा डेंसिटी मीटर, टेम्परेचर मीटर और पेस्ट और फिल्टर पेपर के द्वारा भी आप पेट्रोल पंप की जानकारी ले सकते हैं। अच्छा, अगर पेट्रोल पंप में सपोज़ कि उसमें मिक्स हो गई है, पेट्रोल के साथ डीजल मिक्स हो गई या केरोसिन हो गई किसी भी तरीके से, तो ये डिस्प्ले कितना सहयोग करता है जानकारी देने में? ये डिस्प्ले लगभग पूर्ण सहयोग करता है। इसमें डेंसिटी में फ़र्क आ जाएगा, टेम्परेचर में फ़र्क आ जाएगा, उससे तुरंत कंपनी को भी इसकी जानकारी ऑटोमेटिक उनको भी लग जाती है। अच्छा, ठीक। तो ये कहीं से ऐसा सिस्टम है कि ऑटोमेटिक बंद हो जाती है, जैसे पेट्रोल की सप्लाई वो रुक जाए कि वो उसमें मिक्स हो गया पेट्रोल? ऑटोमेशन ऑटोमेटिक नोजल को ब्लॉक कर देता है। ठीक, चलिए भैया हमको भी और टेस्ट करके बताएंगे। भी कौन सा टेस्ट करेंगे? अभी हम फिल्टर पेपर के माध्यम से गुणवत्ता की जांच करेंगे। चलिए ठीक। ये फ़िल्टर पेपर है, इसमें 50 से 100 ml पेट्रोल डाला जाता है और एक बूंद बस। एक बूंद? अच्छा, मैंने जो गूगल पे पढ़ के देखा था तो उसमें लगा 50 से 100 ml का लिखा था। नहीं, इसमें 1 बूंद पेट्रोल डालेंगे और 1 बूंद डीजल का भी डालेंगे। पेट्रोल में जैसे ही अपन 1 बूंद इसमें पेपर में डालेंगे तो 2 मिनट में ये सूख के एज इट इज़ हो जाएगा, जैसा पेपर प्लेन है वैसा ही जी। और इसमें अगर किसी भी तरीके का दूसरा कलर आता है तो उसमें क्या? तो उसमें गुणवत्ता की जाँच में कुछ फ़र्क आ सकता है। तो इसमें जैसे ये वाइट आनी चाहिए ना? वाइट आनी चाहिए पेट्रोल जी। अगर दूसरा कलर आए, कौन कौन से कलर आने की संभावना रहती है? अगर दूसरा ब्लैक टाइप का आ सकता है, ब्लैक, रेड, मरून, हाँ आ सकता है। तो अगर उसमें फिर गुणवत्ता की कमी रहती है। चलिए ठीक है, अभी जांच कराते हैं। जैसे कि हम पेट्रोल को इसमें 1 बूंद रखेंगे और उसके बाद ये 2 मिनट तक के सूखने देंगे। हाँ। सूखने के बाद पेपर एज इट इज़ कंडीशन में वापस हो जाता है तो 100% प्योर पेट्रोल प्योर है। एक बूंद पेट्रोल लो, ये इसमें डालिए बस। ठीक। ये अभी 2 मिनट के लिए अपन इसको होल्ड करना पड़ेगा, सूखने के लिए रुकना पड़ेगा ना? अभी जैसे इस पेट्रोल में, मतलब इस पेपर में दाग तो दिख रहा होगा, लेकिन इसको सूखने के लिए रोकना पड़ेगा कम से कम 2 मिनट के लिए। जब ये सूख जाएगा तब इसमें जो कलर आएगा वही बताएगा कि क्या इसमें मिक्स है कि नहीं है। अभी इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं, अभी लगभग 1 मिनट हुए हैं। ये लगभग पेपर प्लेन हो गया है। इसमें किसी भी प्रकार का दाग लगभग नहीं दिख रहा है। हाँ, ये पेपर अभी पूर्ण रूप से सफ़ेद हो गया है। बिल्कुल। इसमें जो पेट्रोल डाला गया था वो एवापोरेट हो गया है और ये पूरा सूख गया है। अगर इसमें किसी भी तरीके की कलर दिखाई देती, चाहे ब्लैक कलर हो, चाहे मरून हो या रेडिश हो, तो इसमें ये होता कि ये
गुणवत्ता की इसमें कमी है, हो सकता है कि इसमें डस्ट पार्टिकल हो। अब कौन सा डीजल लेकर के अब चलें? डीजल। चलिए डीजल की ओर चलते हैं। एक फिल्टर पेपर के माध्यम से अब हम डीजल की जांच करेंगे। डीजल की जांच करने पे इसमें एक बूंद रखेंगे और यह एक बूंद डालने के बाद अगर फैलता है और ट्रांसपेरेंट दिखता है आर पार तो डीजल की गुणवत्ता 100% ओके है। और दूसरा सेम कलर की संभावना रहती है ना, अगर गुणवत्ता की कमी। अगर कुछ इसमें मिलावट होती तो इसमें ब्लैक किसी प्रकार का दाग अगर नहीं फैलता है तो एक बार इसमें गुणवत्ता में शक किया जा सकता है। अच्छा, मतलब डीजल डलेगा तो फैलेगा। हाँ, डीजल फैलने के बाद ये फैलना चाहिए, फैल करके ट्रांसपेरेंट जैसा दिखना चाहिए, क्योंकि तेल फैलता है और फैलता और ट्रांसपेरेंट जैसा कपड़े में गिरे तो भी दिखता है। वैसे ही एक ये फिल्टर मैन पेपर या फिल्टर पेपर के माध्यम से इसकी जांच हम आपको दिखाते हैं। चलिए डीजल चालू करवाइए। एक बूंद। यह पेपर में एक बूंद डालने के बाद यह फैल रहा है और ट्रांसपेरेंट जैसा दिख रहा है। ट्रांसपेरेंट के साथ साथ सूखने देते हैं थोड़ा सा। हाँ, इसको 2 मिनट के लिए भी सूखने देते हैं। सूखने के बाद में ये फैलेगा, काफ़ी दूरी तक फैलेगा। फैलने के साथ साथ ट्रांसपेरेंट दिखेगा आर पार, तो इसकी गुणवत्ता ओके है। क्योंकि तेल फैलता है जी, प्रामाणिकता इसकी यही है कि ये फैल रहा है। हाँ ये तो है कि डाला यहाँ पे गया था पूरा फैला हुआ है। और इंडियन ऑयल की क्वालिटी या किसी भी कंपनी की क्वालिटी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, पर डीजल तो फैलता ही है वैसे। तो सूखने के बाद या तो उसमें कलर आना था, हाँ, या वापस इसी कलर में आ जाएगा, वाइटनेस आ जाएगी ना। नहीं नहीं, ये फैलने के साथ दाग रह जाएगा। अच्छा, तेल का दाग रह ही जाता है। ठीक। पेट्रोल में लेकिन ऐसा नहीं होता। पेट्रोल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। पेट्रोल में एक बूंद डालने के बाद वह सूख जाता है पूरा और पेपर एज इट इज़ हो जाता है। जी, तो वह गुणवत्ता में 100% ओके है। ठीक। तो ये है डीजल का फिल्टर पेपर जो कि फैल गया है, बट दूसरा कलर कोई देखने को नहीं मिल रहा है और ट्रांसपेरेंट दिख रहा है। हाँ, दिख तो रहा है ट्रांसपेरेंट। अब इसके बाद कौन सा जांच करेंगे भैया? डेंसिटी और एवं टेम्परेचर मीटर से भी इसकी जांच की जाएगी। चलिए ठीक है, वो भी करते हैं। भैया अभी कौन सी टेस्टिंग करेंगे? डेंसिटी घनत्व मीटर से चेक करेंगे इसको जी, और टेम्परेचर भी देखेंगे। और टेम्परेचर भी देखेंगे। टेम्परेचर मौसम के अनुसार अप डाउन होता रहता है जी। जो कि अच्छा, इसका जैसे मानक जो टेम्परेचर होना है पेट्रोल का, हाँ, वो कितना होना है? 30 से 45 के बीच में रह सकता है। वो मौसम के अनुरूप डिपेंड करता है। जी। और डीजल का भी लगभग मौसम के अनुरूप ही टेम्परेचर रहता है। उसका कितना रहता है स्लैब? लगभग स्लैब वही 30 से 45 के बीच में। 30 से 45। पेट्रोल में भी 30 से 45 के बीच में, चलिए ठीक है। जो कि कॉमन बात है। जी। और वो मौसम के अनुरूप अप डाउन होता रहता है। ठीक है भैया, इसका टेस्ट करेंगे। चल लाओ पेट्रोल का। हाँ, और रजिस्टर कहाँ है? डेंसिटी रजिस्टर लाओ। इसको पूरा छोड़ना होता है क्या? हाँ, इसको एकदम स्थिर हो जाएगा। कितना मिनट तक है ऐसे रहेगा? लगभग आधा मिनट के अंदर ही हो जाता है। अच्छा, आधा मिनट। यह सुबह डेली चेक होता है जी, जो कि रेगुलर चेक करना अनिवार्य है। हाँ हाँ। फिर उसका क्या रजिस्टर मेंटेन भी होता होगा? रजिस्टर डेंसिटी रजिस्टर भी मेंटेन होता है। और टैंकर जब भी आती है तो टैंकर खाली कराने के पहले पेट्रोल की डेंसिटी और टेम्परेचर चेक किया जाता है। चेक करने के बाद में जब सब चीज़ जांच में सही पाया जाता है तभी टैंकर में माल खाली होता है। उसके अगर कुछ भी 19-20 अगर हमें डाउट होता है तो हमको कंपनी के द्वारा तुरंत समाचार लिया जाता है कि हमारे को डेंसिटी और टेम्परेचर मीटर इस से दिखा रहा है। तो एक जानकारी लेने के बाद वो बोलते हैं कि यहाँ तक की छूट है तो आप खाली करा सकते हैं। हाँ, 0.3 तक के खाली कराने में 19-20 अगर कुछ होता है तो वहाँ तक की छूट है। उससे ऊपर अगर दिखता है तो वो फिर जानकारी पर हमको जैसे उपलब्ध कराते हैं उसके बाद ही खाली होता है। जैसा हेड ऑफिस कहते हैं, हेड ऑफिस के नियम के अनुसार ही खाली होता है। अब बता चलो, बताइए भाई इसमें कैसे चेकिंग हो रहा है, क्या है? ऊपर से गिनते हैं इसको। जी। जैसे पेट्रोल है 700 से चालू होता है। हाँ। तो 730 है, 30
31 32 33 34 734 पेट्रोल नाप है। 734 भैया इसको दिखाएंगे। बाहर निकाल ये यहाँ से ये दिख रहा है नीचे से ऊपर। इधर देख लीजिए, इधर नंबर ये देखिए 720 दिखा रही है, 734 और टेम्परेचर कहाँ पे दिख रहा है 734? अभी हमको समझ ये नहीं। लिखा है, ये देखिए ये 30 जी नीचे से ऊपर 30 31 नीचे से ऊपर से नीचे जा रहे हैं अपन 31 32 33 34 ये 34 और ये टेम्परेचर देख लीजिए, नीला कलर जो टेम्परेचर में दिख रहा है हाँ हाँ, ये नीला वाला है ना। ये 36 दिखा रहा है, आप देखिए एग्जैक्ट 36। अब इसे एक मिनट जी हाँ उसको दिखा दीजिए। ये 36 दिखा रहा है ना। जी थोड़ा जो हाँ अब दिख रहा है दिखाइए। जी। जो ये नीले कलर का दिख रहा है वो टेम्परेचर है और ये 36 डिग्री है। और वो थर्मामीटर जो ये घनत्व मीटर है जी। वो दिखा रहा है 734। तो 734 जी। उसको दिखाएंगे कैसे दिखते हैं वो। जैसे इसको डालने के बाद में ऊपर से नीचे ठीक तरह देखते हैं, जी। ये जैसे 25 फिर 30 फिर ये 34 यहाँ तक आ रहा था। अच्छा ये हो गया। ओके छोड़ दो। ये अब इसकी जांच जो है जी इस रजिस्टर के माध्यम से करेंगे। 734 जी ये 734 टेम्परेचर 36 आया। 734 में 36 ये 752.7 नहीं तो मैं 2 मिनट में लगा रहा हूँ 752.7 7 ये 36 36 हाँ ठीक है। ठीक है। और 36 जगह इधर टेम्परेचर देखा था ये 734 ही है, ये 734 और ये 36 700 ये आ गया 36 ये 752.7 720 से 775 के बीच में रहना जी। चाहिए, जो कि 752.7 आ रहा है पेट्रोल। ठीक है। अब ऐसे ही डीजल की डीजल का भी भी चेक करेंगे, लेकर आओ इसको भेज दो और डीजल का लेकर चलो ठीक है। इसको विजुअल कर लेंगे। जी। इसका टेम्परेचर देखते हैं अभी। ये क्या डेंजर, हाँ टेम्परेचर ये जो ब्लू कलर की आई है यह टेम्परेचर है और टेम्परेचर आया इसका 36 दिख रहा है। जो 30 से 45 के बीच में कॉमन है। ये कितना है 820 देख लो भैया। ये यहाँ पर 20 लिख करके आ रहा है ना। अच्छा ठीक है भैया। डीजल 800 से 20 से 870 के बीच में होना चाहिए। अगर 800 से नीचे जाता है तो मिलावट होने की गुंजाइश होती है, लेकिन चूँकि टेम्परेचर मीटर और डेंसिटी घनत्व मशीन से अपन जो जांच कर रहे हैं उसमें 820 आया है और 820 से 870 के बीच में रहता है और टेम्परेचर जो है 36 है। अब इसको डेंसिटी रजिस्टर के माध्यम से इसकी और जांच करेंगे। ये 820 जी 36 हाँ ठीक।
36 834/6 जी 834/6 है, ठीक है। और तीनों मशीनों में डेंसिटी बराबर दिखता है और उसको देख सकते हैं आप। आइए, अच्छा, मशीन में जो डिस्प्ले होता है उसमें डिस्प्ले में भी डेंसिटी आप डेंसिटी जो है कंपनी द्वारा बताया जाता है ऑटोमेशन के माध्यम से, उसमें भी। ठीक। अभी हम सिस्टम पे जा रहे हैं और जहाँ पे पेट्रोल और डीजल जलाया जाता है वहीं पे डिस्प्ले में उसकी डेंसिटी को चेक करेंगे कि कितनी डेंसिटी बता रही है। अभी आज डेंसिटी के बारे में भी समझेंगे। से 9 है पेट्रोल। जी, ये 756.9 डेंसिटी दिखा रहा है और अभी पेट्रोल का रेट 109.42 रुपये चल रहा है। तो ठीक है डेंसिटी भैया? हाँ ठीक है, जो कि 720 से 775 के बीच में रहना चाहिए, जी। तो 756.9 है। हाँ, और ऐसे ही अपन डीजल की तरफ भी दिखाएंगे आपको। चलिए ठीक है। आइए। पेट्रोल पंप में लगातार ऐसे अफवाह उठते रहते हैं कि क्वालिटी डाउन तो नहीं है, क्या कोई मिलावट तो नहीं है, और उसी की जांच हम आज लगातार कर रहे हैं अलग अलग माध्यमों से। और अभी डीजल की भी डेंसिटी देखेंगे तो यहाँ पे 20 से 870 के बीच में रहना चाहिए, तो 841.8 है डीजल जी, और 756 पॉइंट है पेट्रोल। तो दोनों सामान्य हैं। सामान्य है, मौसम के अनुरूप अप डाउन जी। होता रहता है। ठीक भैया, अभी कुछ दिन पहले जैसा छोटा लड़का आया था, वो वीडियो बनाया, जो जांच हुई उसने जैसे फिल्टर पेपर में दिखाया था, तो उसने आरोप लगाया था कि क्वालिटी डाउन है। ऐसा क्यों? वो क्या हुआ, फिल्टर पेपर लेने के बाद में हमारे स्टाफ मैनेजर और स्टाफ ने उसको पूरे जांच में सहयोग किया। सहयोग करने के बाद में फिल्टर पेपर के माध्यम से जैसे पेट्रोल को चेक किया, पेट्रोल को चेक करने के बाद में जब वो पूरा तरीके से प्लेन हो गया, तो उसने क्या किया, प्लेन होने को वीडियो पूरा कंप्लीट नहीं किया, आधा बीच में जैसे ही हमने एक बूंद पेट्रोल टपकाया और उसमें आधे मिनट में उसने वीडियो उनको अपलोड करके अच्छा। वीडियो डाल दिया, जो कि गलत है। जबकि जांच में पूरा 100% सही पाया गया था। आधा पिक्चर को काट करके उसने पिक्चर जो है सोशल मीडिया में वायरल किया। ये अपनी सस्ती लोकप्रियता के चलते काम किया है। कलर दिखता है ना? हाँ, कलर दिखता है। अब आपको मैं जांच कराऊंगा एक पेस्ट के माध्यम से, अगर डीजल में भी चेक करूंगा, पेट्रोल में भी चेक करूंगा। एक खास करके एक पेस्ट है, उस पेस्ट में हम राइट साइड में और नीचे तल्ले में पेस्ट लगाएंगे। पेस्ट के माध्यम से ये मालूम पड़ जाएगा अगर उसमें कोई भी प्रकार का मिलावट, जैसे पानी, एक सपोज पानी ही ले लेते हैं, तो अगर पानी अगर उसमें अगर होगा 0.0001% अगर है तो कोई खास बात नहीं है, और राइट साइड में अगर पानी दिखता है तो एक बार उसमें शक की गुंजाइश पानी का आ सकता है, क्योंकि टैंक में तो जैसे आप वो रॉड में लगाएंगे, किस में लगाएंगे? रॉड में लगाएंगे। हाँ, तो उसमें कलर चेंज होगा या फिर उसके साथ मॉलिक्यूल्स आएंगे इसके वाटर? सिर्फ नीचे के तल्ले का कलर चेंज होने की गुंजाइश रहती है। पानी रहता है तो कौन से कलर में आता है? गुलाबी कलर हो जाता है। और अगर इसमें पेट्रोल या पेट्रोल की जगह डीजल आ गया है तो? डीजल आ गया है तो उसमें भी कलर चेंज हो जाएगा। अच्छा, कौन से कलर में आएंगे? वो भी गुलाबी होगा? वो भी गुलाबी हो सकता है। ठीक, मतलब उसमें मतलब कुल मिलाकर के गुलाबी कलर आया तो संभावना है कि कुछ गुणवत्ता की कमी है। ला राड ला और पेस्ट ला तो मनीष। अब आइए डीजल का भी डेंसिटी देख लेते हैं कितना आ रहा है ये। भी आइए, यहाँ पे डेंसिटी दिखा रहा है 841.8, जो कि ये भी सामान्य है। कौन गाँव किस भैया? मोतीपुर के। यहाँ पेट्रोल डीजल डलवा कब से आता है? उसमें जब से गाड़ी तब से आती। अच्छा, इंचे डलवाते हैं ना? साल भर हो गया। तो सही से पेट्रोल मिलता है भैया सर? पेट्रोल डीजल में मिल तो रहा है, कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं होती? दिक्कत नहीं है। ठीक है, कोई गुणवत्ता की कमी वगैरह तो नहीं लगती? नहीं। ठीक है, क्या नाम बताया? सुखचरण वर्चो। ठीक। तो ऐसे यहाँ पे और भी रेगुलर कस्टमर्स आते रहते हैं, दोनों में भी बात हुई है और ये भी है, इनका भी कहना है कि गुणवत्ता को लेकर के अभी ऐसा कोई मिलावटी देखा नहीं गया है या फिर गुणवत्ता की कमी नहीं देखा गया। अभी चलते हैं इधर टैंक में भी एक सैंपल टेस्टिंग होगी हमारे सामने ही, कि इसकी जांच कैसे होती है ये भी समझते हैं। ये टैंक है और ये उनका रॉड है। ये क्या रॉड बोलते हैं भैया इसको? डीप रॉड बोलते हैं इसको। डीप रॉड बोलते हैं। डीप रॉड के माध्यम से स्टॉक, डेली का स्टॉक लिया जाता है जी, और डेली का डेंसिटी वगैरह सब इसी से निकाला जाता है जी। पेट्रोल डीजल का डेंसिटी जार में नोजल से निकाल करके देखते हैं।
ये कौन सा पेस्ट लगा रहे हो भाई? ये केमिकल है पानी का, इसमें पानी का जांचने की भी एक प्रक्रिया है जी। उसका भी एक पेस्ट है। काफ़ी दिनों से ये सूखा पड़ा हुआ है, ये मतलब हो गया, ख़राब हो गया है लिक्विड। जी, देखते हैं, फिर भी कोशिश करते हैं कि इसमें मिल जाए। क्योंकि इसका उपयोग नहीं कर रहे थे क्या? नहीं, उपयोग इसका जनरली 99% ऐसा कुछ डाउट नहीं रहता इसमें, हाँ। लेकिन अपने बरसात के समय में थोड़ा सा अपन चेक करते रहते हैं जी। क्योंकि कहीं कोई पानी बरसात में ही थोड़ी दिक्कत करती है। तो कुल मिलाकर के इसमें पानी की चेकिंग होती है कि पानी हाँ। की मिलावट तो नहीं है। हाँ, ठीक है। दूसरे अन्य पदार्थ का तो चेकिंग नहीं होती? नहीं 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 नहीं, या पेट्रोल में डीजल मिल जाए ऐसा तो जांच ये सिर्फ पानी की जांच पानी। करने वाला पेस्ट है। चलिए ठीक ठीक है भैया, विजुअल के माध्यम से दिखाएंगे उनको। क्योंकि ये पेस्ट काफ़ी समय से पड़ा था तो सूख गया है, जी। और आप जब भी आएंगे तो मैं एक बार पानी का पेस्ट वाला जांच भी आपको कभी भी करवा सकता हूँ। आप जब चाहें मैं आपके इस जांच में सहयोग करने को तैयार हूँ। ये देखिए हल्का सा आपको गुलाबी दिख रहा है, हाँ। हल्का नॉमिनल 0.01%। जी, अगर इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती तो क्या पूरा गुलाबी हो जाता? पूरा गुलाबी हो जाता, आइट साइड के रॉड में पूरा पानी पानी दिखने लगता। जी, अभी एक छोटा सा पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे। एकदम जो बारीक सा दिख रहा है वो मौसार का रहता है, जी। जो कि 0.001% हो सकता है। तो ये सामान्य है। सामान्य कॉमन बात है, क्योंकि ये टैंक दिन भर बंद रहता है, जिससे उमस और मौसार रहता ही है, हाँ हाँ, उसकी वजह से अन्यथा तो वो पूरा पिंक हो जाता। पूरा पिंक हो जाता। ठीक, तब ये रॉड के माध्यम से भी सैंपल जांच किए हैं कि डीजल का था ये। वैसे ही हम पेट्रोल का भी जांच करें। हाँ, तो टैंक के अंदर कि बस इसमें खाली पानी की मात्रा को चेक किया जाता है। अगर पानी की मात्रा ज़्यादा हो तो वो पिंक हो जाता है। अब चूँकि उसमें माइनर सा पिंक देखने को मिला है। अभी पेट्रोल का भी करेंगे भैया? हाँ, पेट्रोल का भी पानी का भी जांच करेंगे। जी, ठीक है। सुनिए भैया, बंद कर दो। होने के बाद में उसका डीप लिया जाता है। डीप लेने के साथ साथ डेंसिटी और टेम्परेचर चेक किया जाता है, जो कि कंपनी के इनवाइस में बराबर शो किया रहता है, और उसको मिलान करना रहता है। मिलान पे बराबर डेंसिटी और टेम्परेचर ओके रहता है तो ही खाली होती है। जब गाड़ी आती है तब? हाँ। तो ये 20,000 लीटर की कैपेसिटी वाला टैंक है जिसमें अभी रॉड डाला गया है। अभी देखते हैं कि इसमें ये पानी की मिलावट है या नहीं है। उसके कलर से ही समझ आएगा कि इसमें पानी की मिलावट है या नहीं। तो सामान्य है, इसमें कोई भी पानी की मिलावट तो दिख नहीं रही है। चूँकि पिंक कलर देखने को नहीं मिला है, डीजल में हल्का सा माइनर सा पिंक कलर देखने को मिला था, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 0.00 जी, वो 0.1% वो टैंक का मौसार है वो। ठीक 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 ठीक। तो अभी हमने काफ़ी सारे टेस्टिंग किए हैं, और सारे टेस्टिंग में चाहिए टैंक की टेस्टिंग हो जिसमें पानी की मात्रा हो, मॉइस्चर की मात्रा हो, वो भी सामान्य थी। डेंसिटी भी हमने चेक किया, डेंसिटी भी इनके अनुसार सामान्य है। और वहीं फ़िल्टर पेपर का भी प्रयोग किए थे, फ़िल्टर पेपर भी सामान्य था। ऐसा कोई भी हमें त्रुटि नहीं देखने को मिला कि पेट्रोल यहाँ पे या डीजल अमानक बिक रहा हो या इसमें कोई भी अन्य तरीके की मिलावट हो। भैया आइए, अभी एक और टेस्टिंग बच गई है। 5 लीटर का जो जार होता है भैया, उसमें भी टेस्ट करवाएंगे, समझते हैं कि उसकी रिपोर्ट कैसी है। कौन गाँव कैसे तुम भी कसा यहाँ पंप में पहली बार आता था क्या? आते रहता ना? अभी तक की कोई परेशानी तो नहीं है इस पेट्रोल वगैरह में? तो कुछ नहीं आया अभी तक, सब सामान्य है ना? सामान्य। ठीक, कोई शिकायत वगैरह सुनने में तो नहीं मिला था? चलो ठीक है। तो ये थे पेट्रोल डलाने वाले ग्राहक जो कि प्राय इसी का ही प्रयोग करते, इसी पंप का। उनका भी कहना है कि कोई शिकायत अभी तक के तो नहीं आई है, और कोई दूसरी अन्य शिकायत भी नहीं मिल रही है, जिसकी वजह से वो लगातार इसका ही प्रयोग कर रहे हैं, इसी पेट्रोल पंप में आ रहे हैं। तो अभी दूसरी ओर एक जार आ चुकी है और बकेट्स भी आए हैं। जर्मन के? अच्छा, 5 लीटर के। चलो खाली वाले जगह में चल गया। अभी यहाँ पे मोहल्ला के युवा भी हैं, इनसे भी बात करेंगे, समझेंगे, क्योंकि ये भी पेट्रोल यहाँ का प्रयोग करते हैं। यहाँ का पेट्रोल प्रयोग करते हो? हाँ जी, मैं हमेशा यहाँ का पेट्रोल प्रयोग करता हूँ। यहाँ का करते हो कि छुरिया वाले का? नहीं नहीं, यहीं का करता हूँ मैं। हाँ, जो क्योंकि नज़दीक है मेरे घर से, जी। तो मैं यहीं का उपयोग करता हूँ पेट्रोल। जी।
तो कोई शिकायत समझ आई है कि इसकी गुणवत्ता में कमी है इस पेट्रोल पंप में? नहीं ऐसा कोई शिकायत नहीं आया है। मैं तो परमानेंट यहीं से पेट्रोल डला के जाता हूँ जी। और प्राय मेरे सभी जो समिति के लड़के सब यहीं से डलाते हैं और ऐसा शिकायत तो आया नहीं अभी हमारे तक। ठीक है। अभी एक वीडियो वायरल हुआ था, वीडियो को देखे आप? हाँ जी, वीडियो उसमें देखा। आरोप भी लग रहा था कि क्वालिटी में कमी है। हाँ, यहाँ के कुछ युवा लोग यहाँ आए थे, वीडियो को देखा मैं जी। और उन लोग शायद फिल्टर पेपर में जांच भी किए कुछ। और क्या चीज़ तो उन लोग बात कर रहे थे कि पेट्रोल यहाँ सही नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ उन लोग बात किए हैं। जी। कभी आप जांच किए? नहीं मैं जांच नहीं किया हूँ। कभी करोगे जांच? हाँ बिल्कुल करूँगा जांच। उपलब्ध है? हाँ बिल्कुल जांच करूँगा। तो सही है तो जांच करने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। पेपर ले आओ मनीष, पेपर ले आओ भाई, कौन है? आप ही जांच कर लो। जी ठीक है। क्योंकि फिल्टर पेपर की आपने बात कही है कि युवा ने आकर के फिल्टर पेपर से जांच किया था जी। आप भी उसी फिल्टर पेपर को प्रयोग करके जांच करके देख लीजिए। चलो ठीक है। होने के बाद में उसका डीप लिया जाता है। डीप लेने के साथ साथ डेंसिटी और टेम्परेचर चेक किया जाता है, जो कि कंपनी के इनवाइस में बराबर शो किया रहता है और उसको मिलान करना रहता है। मिलान पे बराबर डेंसिटी और टेम्परेचर ओके रहता है तो ही खाली होती है जब गाड़ी आती है तब। हाँ। तो ये 20,000 लीटर की कैपेसिटी वाला टैंक है जिसमें अभी रॉड डाला गया है। अभी देखते हैं कि इसमें ये पानी की मिलावट है या नहीं है। उसके कलर से ही समझ आएगा कि इसमें पानी की मिलावट है या नहीं। तो सामान्य है, इसमें कोई भी पानी की मिलावट तो दिख नहीं रही है। चूँकि पिंक कलर देखने को नहीं मिला है, डीजल में हल्का सा माइनर सा पिंक कलर देखने को मिला था, यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे 0.000 जी 0.1% टैंक का मौसार है वो। ठीक 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 ठीक। तो अभी हमने काफ़ी सारे टेस्टिंग किए हैं और सारे टेस्टिंग में चाहिए टैंक की टेस्टिंग हो जिसमें पानी की मात्रा हो, मॉइस्चर की मात्रा हो, वो भी सामान्य थी। डेंसिटी भी हमने चेक किया, डेंसिटी भी इनके अनुसार सामान्य है। और वहीं फ़िल्टर पेपर का भी प्रयोग किए थे, फ़िल्टर पेपर भी सामान्य था। ऐसा कोई भी हमें त्रुटि नहीं देखने को मिला कि पेट्रोल यहाँ पे या डीज़ल अमानक बिक रहा हो या इसमें कोई भी अन्य तरीके की मिलावट हो। भैया ठीक है, आइए अभी एक और टेस्टिंग बच गई है। 5 लीटर का जो जार होता है भैया, उसमें भी टेस्ट करवाएंगे, समझते हैं कि उसकी रिपोर्ट कैसी है। क्योंकि ये हल्का सा टिप्पा अब ये चूँकि डीजल है तो डीजल को फैलना पड़ता है। तेल फैलता है। हाँ ये फैलेगा। अगर इसमें थोड़ा भी दूसरा कलर आया सूखने के बाद तो डाउटफुल है। अरे आप इधर हो गया। ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए और फैलना चाहिए। तो एक जांच अभी और चल रही है। यहाँ पे ग्राहक पहुँचे मनु वर्मा और वो भी सैंपल का जांच कर रहे हैं उसी फिल्टर के मार्फत से जिसका प्रयोग कुछ दिनों पहले एक युवा ने किया था। एक दूसरा युवा पहुँचे और ये भी समझ रहे हैं कि डीजल में क्वालिटी की कमी है या नहीं है। क्या दिखा मुझे? ये फैल रहा है ना भैया, ये डीजल फैल रहा है जी। और कोई दूसरा कलर दिख रहा है इसमें? नहीं और दूसरा कोई कलर नहीं, आप स्वयं देख लो इसको। ट्रांसपेरेंट सा दिख रहा है ना जी, ये क्वालिटी सही है। ये भी ट्रांसपेरेंट ही दिख रहा है और कोई दूसरा कलर तो इसमें देखने को नहीं मिला है। अभी आप ना इधर है जाओ क्योंकि कैमरा चल रहा है। अभी पेट्रोल भी डाल करके देखा जा रहा है। हाँ इसको सूखने दो। हाँ इसको सूखने देना पड़ता है, लगभग 1.5 से 2 मिनट सूखेगा ये। बस ये देखना इसमें कोई दाग आता है कि नहीं आता। चला दो उसको ऐसे मिलाओ। ऐसा करना, ऐसा जैसे तो बाकी टाइम में नोट उड़ाता है ना, ऐसा वाला बस वैसा ही करना। कोई दाग नहीं। क्या दिख रहा है मनु? कोई दाग नहीं है, ठीक। क्वालिटी ओरिजिनल है। तो यहाँ पे मनु वर्मा खुद ही पहुँचे हुए हैं और इन्होंने भी सैंपल का जांच किया है
और दोनों जगह उनको संतुष्टिपूर्वक मिला है कि एक और पेट्रोल था जो कि फिल्टर पेपर में पास हुआ है और वहीं डीजल भी फिल्टर पेपर में पास। आप स्वयं क्या देखिए। कहना चाहोगे मनु? जो भी है यहाँ पेट्रोल सही मिलता है और जब तक असलियत को ना जाने अफवाह फैलाना ठीक नहीं है। क्या है, लोगों को इससे भ्रमित होते जी। हैं और गलत संदेश जाता है, बस यही कहना चाहूँगा। बाकी जो भी युवा कर रहे हैं सही अपने स्तर पे, लेकिन जानकारी पूरी ले ले। धन्यवाद। अभी कौन सा टेस्ट बाकी है? अब जार में भी चेक करेंगे अपन। ठीक, उसमें कैसे चेक करते हैं? 5 लीटर का जार है जी 5 लीटर के जार में पूरा आपको मतलब जो जार है उसमें पूरा भरा हुआ रहेगा। हाँ बस। ये मापतौल विभाग द्वारा दिया गया जार है जी और वहाँ से ये सर्टिफाइड करके अब इसकी कॉपी देते हैं अपने को। उसकी कॉपी भी ऑफिस में उपलब्ध है। तो ये 5 लीटर का है। 5 लीटर का जार है ये। ठीक भाई, अब इसमें 5 लीटर 5 का लीटर सेट करेगा ये। सीधा 5 लीटर का सेट करो और देखते हैं उसके बाद। भैया डिस्प्ले में दिखाएंगे क्योंकि अब उसमें 5 लीटर सेट किए हैं। डिस्प्ले के साथ साथ यहाँ भी देखेंगे कि इसमें 5 लीटर आता है कि नहीं एक बार में। ये पास आएंगे, यहाँ पे 5 लीटर लिखा हुआ है और ठीक ये जार है। जार में भी हाँ, जार में भी ये 5 लीटर आ चुका है। तो ये कह सकते हैं कि जितनी मीटर में सेट किया जा रहा है वो पूरा आपके टैंक में ज़रूर जा रहा है। वो खाली कर टैंक में डाल दिया। आज चेकिंग चल रहा था। हाँ, अभी आपके पास भी आ रहा है, आप ही बताइए। सोनी भैया इधर आएंगे। लकी भैया कब से यहाँ पे पेट्रोल डलवाते हो आप? मैं तो शुरू से बचपन से डला रहा हूँ। बचपन से? जब से खुला है, हाँ जब से खुला है वहाँ से मैं पेट्रोल डीजल डला रहा हूँ मैं। अच्छा, तो क्वालिटी ठीक मिल रहा है? ठीक है, कोई दिक्कत तो कोई नहीं? दिक्कत नहीं है। कोई अफवाह तो नहीं उड़ रही? नहीं, यहाँ कोई पे नहीं। पेट्रोल और डीजल में क्वालिटी कम रहता है? नहीं, हम तो जब से खुली है तब से डला रहे हैं, हमको कोई शिकायत कोई शिकायत नहीं ना? चलिए ठीक है, ठीक। क्योंकि डीजल जो है लगभग 4 महीने के आसपास उपलब्ध है इंडियन ऑयल। अभी हम इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप मोहला में थे और चूँकि पूर्व में इंस्टाग्राम में एक वीडियो वायरल हुआ था। मोहला का ही एक लड़का है लगभग 15-16 साल का, जो यहाँ पे पहुँचा था और उसने तमाम प्रकार की जांच इस फ़िल्टर पेपर के माध्यम से किया था। और उस फ़िल्टर पेपर में जो जांच हुआ और जांच उपरांत जो वीडियो वायरल हुआ है उसको लेकर के इसके संचालक ने भी आरोप लगाया कि जो वीडियो वायरल हुआ है वो भ्रामक है, क्योंकि उसने उसे फ़िल्टर पेपर को लगभग 2 मिनट सूखने देना पड़ता है पेट्रोल के लिए, वो नहीं दिया था और उससे ही पहले उसने वीडियो को अपलोड कर दिया है। दूसरी बात, इस फ़िल्टर पेपर में किसी पेट्रोल जब चेक करते हैं तो सूखने के बाद इसकी कलर चेंज हो जानी चाहिए, या तो काला हो सकता है, या तो लाल हो सकता है, या तो मरून हो सकता है। इससे ये पता चलता है कि पेट्रोल की गुणवत्ता में कमी है। हमने आज तमाम प्रकार के जांच किए, उसकी घनत्व को भी देखा, उसकी टेम्परेचर को भी देखा, इवन टैंक जो 20-20 हज़ार लीटर की क्षमता की जो टैंक है उसमें पानी की मात्रा सही है कि नहीं ये भी देखा। हमने ये भी देखा कि मशीन में जो डिस्प्ले हो रहा है उसमें डेंसिटी सही से आ रही कि नहीं आ रही, ये भी देखा। साथ ही साथ नापतौल विभाग के माध्यम से जो 5 लीटर का जार मिला है उसमें जब कमांड दिया जाता है कि 5 लीटर पेट्रोल या 1 लीटर पेट्रोल डाला जाए, तो उस जार में जब 5 लीटर का कमांड दिया गया तो कंप्लीट 5 लीटर आया। इससे ये समझ आता है कि टैंक में जो पेट्रोल डाला जा रहा है, जो ग्राहक ले रहे हैं, उनको सही मात्रा में पेट्रोल मिल पा रही है, वहीं क्वालिटी के साथ पेट्रोल मिल पा रही है। क्योंकि अभी हमने जो भी जांच किए वो सारे सामान्य देखने को मिले। अब ये भी समझना होगा कि उस युवा ने जो पेट्रोल की जांच की थी क्या उसने सही की थी या नहीं, क्योंकि संचालक का आरोप है कि उसने जांच सही से नहीं की थी, सूखने नहीं दिया था और सूखने के दरमियान ही बीच में ही उसने वीडियो को अपलोड कर दिया, अधूरा अपलोड कर दिया, जिससे भ्रामकता फैली हुई है। अब ये भी समझना होगा कि क्या
उसके वीडियो अपलोड करने से पूर्व में क्वालिटी डाउन तो नहीं रही होगी? क्या उसके वीडियो बनने के बाद इसकी क्वालिटी में सुधार तो नहीं आई है? खैर, जब आज हम पहुँचे हैं तो तमाम प्रकार की जो जांच थे वो सही पाए गए हैं। ऐसे ही खबरों के लिए आप लगातार बने रहें NBP न्यूज़ के साथ।